डियर चैनल पार्टनर, से मनी के इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने आपसे 3 जानकारी साझा किया है। नंबर 1, वॉलेट्स की जानकारी। नंबर 2, उन वॉलेट्स में क्रेडिट होने वाले या उनसे डेबिट होने वाले अमाउंट की जानकारी। नंबर 3, दोनों वॉलेट्स के लेजर की जानकारी। डिटेल में बात करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि से मनी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको से मनी ऑपरेट करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम वॉलेट की जानकारी लेते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन लॉगिन करके होम पेज पे आएंगे, यहाँ पर आपको योर बैलेंस वाला एक कॉलम दिख रहा है। ये है आपका मेन वॉलेट। इसको आप ट्रेडिंग वॉलेट भी कह सकते हैं। और जैसे ही ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करके अंदर जाएंगे, आपको यहाँ पर AEPS वॉलेट दिख रहा है, जिसको हमने रेड कलर के खाने में हाईलाइट कर रखा है। ये है आपका AEPS वॉलेट। आपने देखा 2 वॉलेट है, ट्रेडिंग वॉलेट होम पेज पे है और ये AEPS वॉलेट है। जैसे ही आप AEPS वॉलेट पे क्लिक करेंगे, आपको अंदर से इस तरह का पेज दिखेगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। हम इस पर डिटेल में आगे बात करेंगे। अब हम आपको आगे बता रहे हैं कि कौन कौन सा अमाउंट आपके AEPS वॉलेट में रिसीव होगा। जब आप आधार कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं या आप QR कोड से पेमेंट रिसीव करते हैं, ये दोनों अमाउंट आपके AEPS वॉलेट में ही आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप आधार कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं या QR कोड से पेमेंट रिसीव करते हैं, ये दोनों अमाउंट आपके AEPS वॉलेट में ही आएगा, ट्रेडिंग वॉलेट में नहीं जाएगा। अब मान लीजिए दिन भर के बिजनेस के बाद आपके AEPS वॉलेट में 2 लाख रुपए जमा हो गया। इसको आप 3 तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं। नंबर 1, सेंड टू ट्रेडिंग बैलेंस। अगर आपको सर्विसेज में यूज़ करना हो, मनी ट्रांसफ़र, रिचार्जेज वगैरह में, तो आप अमाउंट डालकर जैसे ही सेंड टू ट्रेडिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे, ये आपके AEPS वॉलेट से निकलकर ट्रेडिंग वॉलेट में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सेंड टू माई बैंक अकाउंट, जिसको हम सेटलमेंट ऑप्शन भी कह सकते हैं। तीसरा है सेंड टू डिस्ट्रीब्यूटर। इन दोनों विषय पर हमने वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत कर रखा है। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप देखकर जानकारी ले सकते हैं। तो अब तक हमने आपको दोनों वॉलेट की जानकारी दी है, ट्रेडिंग वॉलेट, AEPS वॉलेट। फिर हमने आपको AEPS वॉलेट में आने वाले अमाउंट और फिर उस अमाउंट को डेबिट कैसे करें, इसकी जानकारी दी है। अब हम AEPS लेजर पे बात करते हैं, ताकि आपने जो कैश विड्रॉल किया है आधार कार्ड से या पेमेंट रिसीव किया है QR कोड से, डेट वाइज अगर उसका लेजर चेक करना चाहें तो वो आप चेक कर सकें। AEPS का लेजर चेक करने के लिए होम पेज पे आकर 3 लाइन पे क्लिक करके आपको सर्च AEPS लेजर में जाना है। सर्च AEPS लेजर पे क्लिक करते ही आपके सामने डेट चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। जिस डेट से लेकर जिस डेट तक की आपको ट्रांजैक्शन चेक करनी हो AEPS वॉलेट की, यहाँ पर वो डेट चूज़ कर लेंगे। डेट चूज़ करने के बाद आपको गेट AEPS लेजर पे क्लिक करना है। गेट AEPS लेजर पे क्लिक करते ही आपके सामने AEPS वॉलेट की पूरी डिटेल्स सामने आ जाएगी। जिन तरीक़ों से अमाउंट आपके AEPS वॉलेट में क्रेडिट हुआ होगा, चाहे वो QR कोड से हो या आधार कार्ड से कैश विड्रॉल करने के बाद हो, या जिस तरीके से वो डेबिट हुआ होगा, चाहे वो सेंड टू ट्रेडिंग बैलेंस पे क्लिक करके हो या सेंड टू माई बैंक अकाउंट पे क्लिक करके हो या सेंड टू डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करके हो। आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, मतलब स्क्रीन को ऊपर नीचे स्लाइड करके डेबिट और क्रेडिट की पूरी जानकारी ले सकते हैं AEPS वॉलेट के। अब हम आपको आगे ट्रेडिंग वॉलेट की जानकारी देते हैं कि ट्रेडिंग वॉलेट में अमाउंट क्रेडिट कितने तरीके से होता है, डेबिट कैसे होता है और ट्रेडिंग वॉलेट का लेजर हम कहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रंट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको योर बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है। ये है आपका मेन वॉलेट, इसको आप ट्रेडिंग वॉलेट भी कह सकते हैं। इसमें आपको 5 तरीके से पेमेंट रिसीव होगा, क्रेडिट होगा। नंबर 1, माई वर्चुअल अकाउंट। QR कोड के नीचे माई वर्चुअल अकाउंट का आपको ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने RBL यानी द रत्नाकर बैंक लिमिटेड का अकाउंट नंबर दिखेगा। ये आपका खुद का है, जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड कराया है। जब आप इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे या किसी और से करवाएंगे
तो ये पेमेंट भी आपको आपके मेन वॉलेट यानी ट्रेडिंग वॉलेट में ही रिसीव होगा, न कि AEPS वॉलेट में। दूसरा तरीका है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लोड लें। जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको लोड डालेगा तो वो भी आपके ट्रेडिंग वॉलेट में ही आएगा। तीसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करें, या तो कैश काउंटर या कैश CDM या ऑनलाइन, किसी भी तरह से आप कंपनी के अकाउंट में पैसे डालें और फिर अपने ID पे आकर रिक्वेस्ट लगा दें, वो पैसे आपको कंपनी से आपके ट्रेडिंग वॉलेट में मिल जाएगा। बट ये बात याद रखें कि ये वाला कंपनी के अकाउंट को यूज़ करने वाली अथॉरिटी ओनली डिस्ट्रीब्यूटर्स को है, आम रिटेलर्स को नहीं है। अगर कंपनी ने किसी रिटेलर्स को ये वाला ऑप्शन दे रखा हो तो वो कंपनी की पॉलिसी होगी, वरना ये ऑप्शन रिटेलर्स को यूज़ करने के लिए नहीं है। चौथा तरीका जिससे आप अपने वॉलेट को लोड कर सकते हैं वो है AEPS वॉलेट के पेमेंट को आप सेंड टू ट्रेडिंग बैलेंस पे क्लिक करके जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे वो आपके ट्रेडिंग वॉलेट में आ जाएगा, जिसको आप सर्विसेज में यूज़ कर सकते हैं। पांचवा और लास्ट तरीका जिससे आपके ट्रेडिंग वॉलेट में बैलेंस रिसीव होगा, क्रेडिट होगा, वो है आपका सेंड टू डिस्ट्रीब्यूटर वाला ऑप्शन जो आपको AEPS वॉलेट में मिलता है। जब आपका रिटेलर आपसे कैश चाहेगा तो वो सेंड टू डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, तो उसके पास से पैसा आपके ट्रेडिंग वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। सेंड टू डिस्ट्रीब्यूटर पर भी हमने वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत कर रखा है। इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप डिटेल में सेंड टू डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी ले सकते हैं। या हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का रिटेलर के ऊपर आउटस्टैंडिंग हो और रिटेलर उस आउटस्टैंडिंग को ऑनलाइन क्लियर करना चाह रहा हो, तो वो सेंड टू डिस्ट्रीब्यूटर कर देगा। सेंड टू डिस्ट्रीब्यूटर करने के बाद वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर के ट्रेडिंग वॉलेट में ही रिसीव होगा। तो आपने समझ लिया कि आपके ट्रेडिंग वॉलेट में अमाउंट कितने तरीके से क्रेडिट होगा और रिसीव होगा। ट्रेडिंग वॉलेट के बैलेंस को डेबिट करने के लिए आपके सामने फ्रंट पेज पर ही रिचार्जेज, मनी ट्रांसफ़र वगैरह का ऑप्शन है। उन सर्विसेज में यूज़ करके उस अमाउंट को आप डेबिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग वॉलेट के लेजर की। यहाँ पर आपको सर्च लेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा। सर्च लेजर ये ट्रेडिंग वॉलेट का लेजर है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ट्रेडिंग वॉलेट का लेजर ओपन हो जाएगा। इसमें डेट चूज़ करके आप डेट वाइज अपने ट्रेडिंग वॉलेट के लेजर को चेक कर सकते हैं। लास्ट में हम आपको पूरे वीडियो को समराइज़ करके बताते हैं। पहले हमने आपको AEPS वॉलेट और ट्रेडिंग वॉलेट की जानकारी दी है। दूसरे नंबर पे हमने आपको AEPS वॉलेट और ट्रेडिंग वॉलेट के बारे में ये बताया है कि इन दोनों वॉलेट में अमाउंट और बैलेंस कितने तरीके से रिसीव होगा और फिर डेबिट कितने तरीके से होगा, कैसे डेबिट होगा। तीसरे नंबर पे हमने आपको AEPS वॉलेट के लेजर और ट्रेडिंग वॉलेट के लेजर की जानकारी दी है, ताकि आपको किसी भी अमाउंट के क्रेडिट और डेबिट का स्टेटस चेक करना हो तो वो आप सरलता के साथ चेक कर सकें और सर्च कर सकें। डियर फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो पहली वीडियो के मुकाबले में थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, बट कोई बात नहीं, रास्ता लंबा हो पर आसान हो वो अच्छा होता है। इसलिए हमने कोशिश ये की है कि इस वीडियो में आपको AEPS वॉलेट, ट्रेडिंग वॉलेट और इन दोनों वॉलेट में क्रेडिट होने वाले अमाउंट और इन दोनों वॉलेट से डेबिट होने वाले अमाउंट की जानकारी और दोनों वॉलेट से रिलेटेड लेजर से की जानकारी विस्तार के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ये हमारी कोशिश रही है, चाहे वीडियो लंबा हो गया हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि सेव मनी की जानकारी इसी तरह टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।